हाँ बच्चों, नमस्कार। मैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, दीनदयाल नगर, झांसी। आज हम आपको द्विघात समीकरण के हल करने के बारे में बताएंगे कि द्विघात समीकरण को किस तरह से हल किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्र द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण वो होते हैं जिसमें एक घात वाला पद नहीं होता है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल टू 0। इसको हल करना है, को हल कीजिए, को हल कीजिए। अब इसमें हम देखते हैं कि दो घात वाला पद है केवल और अचर राशि है, तो ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। इसको हमें हल करना है। हल करने पर जो मान आएंगे वो उसके मूल कहलाएंगे और उसको जीरोज भी कहते हैं, उसको शून्य भी कहते हैं, उसको मान भी कहते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं ये एक्स स्क्वायर है, ये 1/9 है, तो चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/9। अचर राशि को दूसरी साइड ले गए हैं। एक्स स्क्वायर जिसका मान निकालना है वो इसी साइड रहेगा, दूसरी संख्या को दूसरी तरफ ले गए। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/9। अब हमें x का मान निकालना है, ये घात 2 है तो हम इसका वर्गमूल लेंगे। x इक्वल टू प्लस माइनस √1/9 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 आता है, 9 का वर्गमूल 3 आता है। इस तरीके से s का मान हुआ प्लस माइनस 1/3। ये क्यों प्लस माइनस क्यों लगाए? क्योंकि जो समीकरण जितने घात का होता है उसके उतने ही मूल होते हैं, उतने ही मान होते हैं। यदि कोई समीकरण 3 घात का होता है तो उसके 3 मान आते हैं। यदि हम प्लस माइनस नहीं लगाते तो केवल 1/3 लिखते, 1/3 केवल एक मान होता है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/3 पहले प्लस का है तो प्लस का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ कोई जरूरी नहीं है, दूसरा माइनस 1/3। तो ये x के जो मूल भी हो गए और इनको जीरो शून्य भी कह सकते हैं और ये हल भी हो गया। हल का मतलब उसका मान ज्ञात करना, अज्ञात राशि का। कभी भी कोई भी क्वेश्चन में हल कीजिए तो जो अज्ञात राशि है उसको हल करना है, उसके मान ज्ञात करना है। और भी कोई दूसरा क्वेश्चन है जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए 3x² माइनस 36 3x² माइनस 36 इक्वल टू 12। ये क्वेश्चन है। अब इसको हमें हल करना है, हल करो। ये भी घात 2 का है तो द्विघात समीकरण के अंतर्गत आएगा। आप पहचानेंगे कैसे कि किस लेसन का है? अगर घात 2 है तो समझ जाइए द्विघात समीकरण का है। तो 3x² संख्या एक साइड ले जाएंगे, 12 प्लस 36, इसको ऐड कर देंगे 48 हो जाएगा। 36 12 को जोड़ दिया हमने क्योंकि दोनों प्लस के हैं। अगर यहाँ प्लस का होता इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो उसको सरल कर लेंगे। सरल करने के बाद जो चिन्ह आएगा वो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों प्लस का है इसलिए प्लस करेगा। अब x² इक्वल टू हो जाएगा, जो गुणा के रूप में है 48/3, 3 का भाग दिया 16 बन जाएगा। x² इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 4 डायरेक्ट भी ले सकते हैं, यानी s की वैल्यू प्लस का 4 और माइनस का 4, दो मान प्राप्त हो गया इसके, तो ये इसका हल हो गया है। और भी कई समीकरण किसी भी रूप में हो सकते हैं। जैसे और क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए x² अपॉन
5 इक्वल टू 20। अब इसका गुणा ऊपर नीचे होगा, कैसे गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए अब कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं, इसको हल करेंगे तो एक लिख सकते हैं। एक गुणा एक्स स्क्वायर में होगा तो एक्स स्क्वायर, और 20 का गुणा 5 में होगा तो 20 पर 100। अब हम s का मान ज्ञात करेंगे तो s इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 100 का वर्गमूल आएगा 10 यानी 10। ये इसका मान ज्ञात हो गया। दूसरे रूप में भी समीकरण हो सकते हैं, जैसे x अपॉन 2 इक्वल टू 8 अपॉन x, x अपॉन 2 इक्वल टू 8 अपॉन x। इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। ये सभी क्वेश्चन हैं, ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है। अब इसको हल करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इसके ऊपर का इसके नीचे का, इसके ऊपर का इसके नीचे का। क्रॉस माने इस तरीके से क्रॉस बनता है तो हल किया जाएगा। x का x में गुणा करेंगे तो x इंटू एक्स, 2 का 8 में करेंगे तो 2 इंटू 8, ये होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। अब ये एक्स स्क्वायर तो इसका वर्गमूल लेंगे क्योंकि एक घात दो घात का है, ये भी वर्ग है 4 का, तो इसको x इक्वल टू प्लस माइनस 4, दोनों तरफ का वर्गमूल लिया जाएगा और चिन्ह लगेगा प्लस माइनस 4। इस तरीके से और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, उसको हल करना। जैसे मान लीजिए कि हाँ, अगला क्वेश्चन है 3x अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन 3x इक्वल टू 0। अब ऐसा क्वेश्चन है तो ये पद देखिए, इधर x ऊपर है इधर नीचे है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो इसको पक्षांतर करके पहले प्लस का बनाएंगे। 3x अपॉन 4 इक्वल टू 4 अपॉन 3x। जब इक्वल में एक राशि इधर है एक राशि इधर है, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी उसको कैंची गुणा भी कहते हैं। कैंची के रूप में ऐसा होता है, इसके ऊपर का इसके नीचे का और इसके ऊपर का इसके नीचे का। तो 3s का 3x में गुणा करेंगे और 4 का 4 में गुणा करेंगे। संख्या संख्या का गुणा होगा 3 त्रिका 9, s का s में गुणा होगा एक्स स्क्वायर, 4 का 4 में होगा 16। अब हमें एस स्क्वायर की वैल्यू नहीं, तो एस स्क्वायर के गुणा के रूप में कोई संख्या है तो अपॉन में जाएगी, यदि प्लस माइनस से होता तो उसका पक्षांतर कर देते। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 अपॉन 9। अब हमें s की वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16 अपॉन 9, या प्लस माइनस 16 का जो वर्गमूल आएगा वो 4 आएगा और 9 का वर्गमूल 3। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 4 अपॉन 3। s की ये दो मान प्राप्त हुए हैं। एक मान अलग अलग भी ले सकते हैं, 4 अपॉन 3 और माइनस 4 अपॉन 3। ये दो मान इस तरह से क्वेश्चनों को हल करेंगे। अब हम आपको और क्वेश्चन देते हैं, इस तरह से क्वेश्चनों को आप हल करें। जैसे मान लीजिए पहला निम्न को हल करें, निम्न को हल करें। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एस स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8, इसको भी इस तरीके से हल करना है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर माइनस 32, 2x स्क्वायर माइनस 32 इक्वल टू 0। इन सभी में s का मान निकालना है। 2s स्क्वायर इक्वल टू 8, तीसरा है
2x² इज इक्वल टू 8। चौथा है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0। पांचवा क्वेश्चन है कि 5x² इज इक्वल टू 9 प्लस x²। 9 प्लस x²। तो इन क्वेश्चनों को इसी तरीके से हल करेंगे जिस तरीके से हमने ये बताया है। पहला क्वेश्चन x² माइनस 1 इज इक्वल टू 8। दूसरा क्वेश्चन 2x² माइनस 32 इज इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन 2x² इज इक्वल टू 8। फोर्थ क्वेश्चन x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0। फिफ्थ क्वेश्चन 5x² इज इक्वल टू 9 प्लस x²। तो आप लोग इनको हल करेंगे। अब इसके बाद हम आपको और बताते हैं अब देखिए मिश्र द्विघात समीकरण का हल करना। मिश्र द्विघात समीकरण को हल करना। अब मिश्र द्विघात समीकरण ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। अब मिश्र द्विघात समीकरण वो होता है जिसमें एक घात वाला पद होता है। अब मिश्र द्विघात समीकरण को हल करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 गुणनखंड द्वारा। गुणनखंड द्वारा। नंबर 2 पूर्ण वर्ग बनाकर। नंबर 3 द्विघात सूत्र द्वारा। द्विघात सूत्र द्वारा ये द्विघात समीकरण का है, या इसको श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा कह सकते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। द्विघात सूत्र द्वारा या श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। तो द्विघात समीकरण को, मिश्र द्विघात समीकरण को 3 तरीके से हल कर सकते हैं। गुणनखंड द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाकर, द्विघात सूत्र द्वारा। आपको तो केवल हल करना है। जो विधि आपको सबसे सरल लगे आप उस विधि से हल करेंगे। हम आपको इधर तीनों विधि बता देते हैं कि गुणनखंड को किस तरह से हल करेंगे और द्विघात पूर्ण वर्ग को किस तरह से हल करेंगे ये बताएंगे। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
तो इसको हम पहली विधि द्वारा बता रहे हैं, गुणनखंड द्वारा। ये हम आपको हल कर रहे हैं गुणनखंड द्वारा, गुणनखंड द्वारा। गुणनखंड में क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी घात 2 का अचर पद, यहाँ एक्स का गुणांक 2 है और अचर पद 3 है, उनका आपस में गुणा करते तो 6 आता है। अब बीच के मध्य पद यहाँ पे 5 है। हमको ये चेक करना है कि ऐसी दो संख्या गुणा करें जिनसे हमको ये 5 मिल जाए। अब कभी कभी क्या होता है, अलग संख्या हो सकती है, कभी कभी क्या है इसी से भी आ जाता है। जैसे 2 और 3 का आपस में गुणा करते तो 6 मिल जाता है। अब हमें इसको अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब 2 और 3 से हमें मध्य पद कैसे मिलेगा, उन्हीं संख्याओं से मध्य पद को ज्ञात करना है। फिर क्या करते हैं, ये देखते हैं इन दोनों को जोड़ करके या घटा करके कैसे प्राप्त करना है, उसको चेक करते हैं। अगर हम 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। यदि 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, यहाँ माइनस का 1 नहीं है। यदि 3 में से 2 घटाते हैं तो प्लस का 1 बचेगा, यहाँ प्लस का 1 नहीं है। तो 2 और 3 को जोड़ने से ही हमें 5 प्राप्त होगा। तो 2x स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 3x और प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर इसमें 4 पद हो गए हैं, 1 2 3 4। दो पदों के पेयर बनाते हैं और इनमें ये देखते हैं क्या कॉमन है। इसमें हम देखते हैं कि 2 इधर भी है इधर भी है तो 2 कॉमन आ जाएगा, x इधर भी है इधर भी है तो x कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में कॉमन लिया, यहां से 2 निकाला, इधर से x निकला, एक x बचेगा माइनस यहाँ 2x पूरा आगे कॉमन का मतलब उसमें भाग देना। अगर 2x में 2x का भाग दें तो यहाँ 1 बचेगा माइनस, इधर देखेंगे यहाँ 3 है इधर भी 3 है तो 3 कॉमन आ जाएगा। तो जब -3 इधर से निकलेगा यहाँ x बचेगा। अगर माइनस कॉमन लेते हैं वो बाद में प्लस है तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस की जगह माइनस हो जाता है, माइनस की जगह प्लस हो जाता है। तो ये -1 इक्वल टू 0। अब हम ये चेक करते हैं, दोनों अब 2 पद बचे हैं, एक ये पद एक ये पद। इन दोनों पदों में x - 1 कॉमन है तो यहां से हमने x - 1 कॉमन लिया, इधर से x - 1 निकाला तो यहां बचेगा 2x माइनस यहां से x - 1 निकाला, यहां 3 इक्वल टू 0। अब 2 ब्रैकेट प्राप्त हो गए हैं। अब हमें इसका मान निकालना है, हल करने का मतलब मान ज्ञात करना है। तो पहला ब्रैकेट को 0 के इक्वल करते हैं, x - 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हुआ 1। अगर यहाँ प्लस होता तो -1 हो जाता, क्योंकि यहाँ -1 है दूसरी तरफ जाके +1 हो गया, चिन्ह बदल जाता है। अगर यहाँ माइनस का है तो दूसरे पक्ष में जाके प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस का होता तो माइनस हो जाता है। 2x - 3 इक्वल टू 0। दूसरे ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखते हैं, फिर 2x इक्वल टू 3, इसके बाद x इक्वल टू 3/2। अब ये द्विघात समीकरण था तो इसके 2 मान प्राप्त होंगे और एक हमको 1 प्राप्त हुआ, दूसरा 3/2 बाद में। हाँ, अभी हमने आपको ये बताया था गुणनखंड द्वारा कि 2x x - 1 और -3 x - 1, इसमें x - 1 कॉमन आया, यहाँ बचा 2x - 3। पहले ब्रैकेट को 0 के इक्वल किया तो x इक्वल टू 1, क्योंकि माइनस का अगर 1 आया,
ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट को शून्य के इक्वल किया, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2। तो s के ये दो मान प्राप्त हुए हैं, 1 और 3/2। अब हम आपको बता रहे पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर, यानी पूर्ण वर्ग विधि से, दूसरी विधि से बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन लेते हैं कि 2x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण है और पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल करना है। तो हम पहले तो ये देखते हैं, अगर दो पद इसमें पूर्ण वर्ग है तो उसमें क्या करते हैं, पहले का वर्ग और दूसरे के वर्ग के वर्गमूलों के गुणनफल का दुगना कर देते हैं। लेकिन इसमें एक भी पद पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या करते हैं, पहले पद को पूर्ण वर्ग बनाते हैं। 2 है, इसमें 2 से भाग दे देते हैं, 2 से भाग देने पर यदि द्विघात समीकरण कोई गुणांक है तो भाग देंगे, अगर यहाँ पे x² अकेला है तो भाग नहीं देंगे। तो ये बचेगा x² माइनस 1/2x माइनस 2 का भाग 6 में जाएगा, 3 आएगा बराबर 0, ये बचा। अच्छा, अब इसमें ये कर सकते हैं कि इसमें s का गुणांक है जी, अब s का जो गुणांक आया उसके आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। x के गुणांक के आधे का वर्ग, के आधे का वर्ग। अब s का गुणांक माइनस 1/2 है और उसका वर्ग, अब इसको सरल करेंगे तो 1/4 आएगा। तो 1/4 को हम जोड़ेंगे और घटाएंगे। s के गुणांक का नहीं, s के गुणांक का सॉरी, इसको हमने ये कहा s के गुणांक के आधे का वर्ग। अभी s का गुणांक है, आधा करेंगे तो 2 का गुणा होगा, तो ये माइनस 1/4 का वर्ग करेंगे। ठीक है, इसको s का गुणांक माइनस 1/2 था, फिर आधा करना था तो यानी 2 का गुणा और कर देंगे, तो ये 2 गुणा 2 4 होगा, ये होगा माइनस 1/4। अब इसका वर्ग करेंगे तो जाएगा 1/16। अब 1/16 को जोड़ेंगे और घटाएंगे, x² माइनस 1/2x और प्लस 1/16, माइनस का 3 और माइनस का 1/16 इक्वल टू 0। अब हम इनको सिंपल करते हैं। अब ये देखते हैं कि ये दो पद माइनस के हैं, तो x² माइनस 1/2x प्लस 1/16, इस दोनों भिन्नों को हल करेंगे तो माइनस का 49/16 इक्वल टू 0। अब इन 3 पदों को देखते हैं। देखिए ये 3 पद जो हैं ये a² प्लस b² माइनस 2ab के फॉर्म का है। इसको अगर देखा जाए तो ये x माइनस 1/4 का होल वर्ग है। देखिए a² प्लस b² माइनस 2a इंटू बी, ये कट जाएगा 1/2 के बराबर। इन तीनों पद को मिला करके x माइनस 1/4 का होल वर्ग, ये इक्वल में है, इसको इक्वल ले जाएंगे तो 49/16, या इसको लिखेंगे x माइनस 1/4 का होल वर्ग इक्वल टू 7/4 का होल वर्ग। दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे तो ये दोनों तरफ का जो वर्गमूल लेंगे तो ये आएगा x माइनस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस 7/4। अब हम s की वैल्यू पहले प्लस लेंगे, पहले धन लेने पर तो x माइनस 1/4 इक्वल टू 7/4
ये धनात्मक राशि लिया, पहले धन का चिन्ह लिया, तो इसको हल करेंगे तो x इक्वल टू 7/4, ये माइनस का है, 95 करेंगे तो प्लस का 1/4 यानी 8/4, 4 का 8 में डिवाइड होगा तो 2 टाइम्स आएगा, तो ये आया s इक्वल टू 2। इसी तरीके से माइनस लेने पर तो x -1/4 इक्वल टू -7/4, s इक्वल टू -7/4 प्लस 1/4। इस भिन्न को सरल करेंगे तो ये आएगा -6/4। इसको कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो x इक्वल टू -3/2। तो ये हमने पूर्ण वर्ग बनाकर हल किया, तो ये दो मान प्राप्त हुए हैं, s इक्वल टू 2 और -3/2। s इसको सीधे इकट्ठे भी रख सकते हैं, 2 - 3/2। तो हमने आपको दो विधियों द्वारा हल करना बताया, गुणनखंड द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाकर। इन विधियों से हल करेंगे।